हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हम लेंस से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जान रहे थे ताकि हम लेंस से आगे प्रॉब्लम्स कर सकें। तो जैसे प्रकाशीय केंद्र, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जो किरण लेंस से अपवर्तित होती है, वो किरण जिस बिंदु से होकर पास होती है वही क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती हैं, वही क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अर्थात प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन हुआ और दूसरे पृष्ठ से जो निर्गत किरण लेंस से बाहर निकल जा रही है, वो जिस बिंदु से क्रॉस कर रही है वही क्या है? उसका प्रकाशीय केंद्र है या ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी वस्तु को लेंस के सामने रखेंगे, उसका प्रतिबिंब निर्माण होगा, तो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जितनी भी दूरियां हम मापेंगे, सब कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। जैसे दर्पण में हम ध्रुव अर्थात पोल से ले रहे थे, यहाँ पे हम किससे लेंगे? प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। अब लेंस का द्वारक क्या है वो समझते हैं। जैसे किसी लेंस का दोनों तरफ एक वृत्त, दोनों गोले का क्या है? वो लेंस भाग है, तो दोनों साइड दो वृत्त हैं। तो लेंस के वृत्तीय परिधि का जो व्यास है, मतलब लेंस की जो डायमीटर है, वही क्या है? लेंस का द्वारक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डायमीटर MON है और दोनों उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए वही सेम, उसका क्या है? डायमीटर ही लेंस का क्या कहलाता है? द्वारक, एपर्चर ऑफ लेंस कहलाता है। तो अब हम लेंस के बारे में कुछ तथ्य के बारे में बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। अब लेंस में दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है, वो कैसे होता है उसे हम समझते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि रूल से चलना है। तो जैसे कि दर्पण के लिए रूल था, वैसे ही सेम रूल लेंस के लिए भी है। पहला रूल ये कहता है कि आपतित किरणें जो समांतर आ रही है वो कहां से गुजरेंगी? वो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेंगी। दर्पण में भी सेम था, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती थी? फोकस से गुजरती थी। यहां सिर्फ अपवर्तन की क्रिया हो रही है, तो अपवर्तन के बाद भी कहां से गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि उत्तल लेंस से आपतित किरणें जो है वो कहां से गुजरेंगी? प्रकाशीय केंद्र से जो आपतित किरणें गुजरेंगी वो कैसी रेखा में गुजर जाएंगी? सीधी रेखा में। आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास हो रही है वो कैसे गुजर जा रही है? सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों रूल है कि जो उत्तल लेंस से आपतित किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगी उसको हम सीधी रेखा में करवा देंगे, और जो समांतर आएंगे उसको हम कहां से पास कराएंगे? फोकस से पास कराएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम से कम दो रे जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। पहले उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, फिर अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे। जैसे दर्पण में अवतल दर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टोटल 6 केसेस उसमें बनते हैं, वैसे ही लेंस में उत्तल लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तल लेंस में यहाँ पे 6 केसेस बनते हैं। हम 6 केसेस को अलग अलग करके आसानी से स्टडी करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है। 6 केस को एक साथ हम स्टडी कर लेंगे ताकि वो हम आराम से उसको याद कर सकें। थैंक यू।